नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपके अपने केएमएस न्यूज चैनल में। कल्पना कीजिए, आज से नहीं, कल से भी नहीं, आज से लगभग 5000 साल पहले न बिजली थी, न मशीनें, न इंटरनेट। फिर भी इंसान ऐसे शहर बना रहा था जिन्हें देखकर आज की मॉडर्न सिटीज भी शर्मिंदा हो जाएं। मैं हूं आपका गाइड और इस वक्त आप खड़े हैं 2600 ईसा पूर्व में, एक ऐसी दुनिया में जहां इतिहास की सबसे रहस्यमयी और उन्नत सभ्यता सांस ले रही है। स्वागत है आपका सिंधु घाटी सभ्यता में। आज से लगभग 5300 साल पहले आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानों में एक ऐसी सोच जन्म ले रही थी जिसने इंसान को कबीलों से निकालकर शहरों का नागरिक बना दिया। जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में इंसान अब भी पत्थरों और झोपड़ियों में जी रहा था, तब भारत की धरती पर सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे हमारे पूर्वज दुनिया की पहली प्लैन्ड अर्बन सिविलाइजेशन खड़ी कर रहे थे। आज जिसे हम पाकिस्तान और पश्चिमी भारत के नाम से जानते हैं, इस विशाल सभ्यता का फैलाव 10 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा था। इतिहासकार इसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। ये सभ्यता अपने समय की मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन जैसी दुनिया की महान सभ्यताओं की समकालीन थी, लेकिन कई मामलों में उनसे कहीं ज्यादा आगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल ये सिर्फ शहर नहीं थे, ये उस युग के टेक्नोलॉजी हब्स थे। सोचिए, हजारों साल तक ये सभ्यता धरती के नीचे दबी रही। ना कोई किताब, ना कोई लोक कथा, ना कोई लिखित इतिहास। फिर आया 20वीं सदी का दौर। 1920 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने खुदाई शुरू की और अचानक धरती के नीचे से पूरे के पूरे शहर निकल आए। पहले हड़प्पा, फिर मोहनजोदड़ो, और 1924 में ब्रिटिश पुरातत्वविद जॉन मार्शल ने दुनिया के सामने घोषणा की, हमने एक नई प्राचीन सभ्यता खोज ली है। उस दिन इतिहास की किताबें हमेशा के लिए बदल गईं। अब जरा ध्यान से देखिए इस शहर को। ये कोई यूं ही बसा हुआ गांव नहीं है, ये एक पूरी तरह प्लान्ड सिटी है। उत्तर से दक्षिण जाती मुख्य सड़कें ताकि हवा का प्रवाह पूरे शहर को स्वाभाविक रूप से साफ करता रहे। सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हुई। आज जिसे हम ग्रिड सिस्टम कहते हैं, वो कॉन्सेप्ट 5000 साल पहले यहाँ इस्तेमाल हो रहा था। ये शहर 2 हिस्सों में बटा है, ऊंचाई पर बना नगर दुर्ग और नीचे फैला हुआ निचला नगर। ऊपर शायद प्रशासनिक या विशेष वर्ग रहता था और नीचे सामान्य लोग। हड़प्पा के घर आज के लग्जरी होम से कम नहीं थे, लेकिन उनका लग्जरी दिखावे में नहीं, फंक्शनैलिटी में था। मुख्य सड़क की भीड़ और धूल से बचने के लिए घर के दरवाजे अंदर की गलियों में खुलते थे। लेकिन ध्यान दीजिए, घरों के आकार में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। इससे संकेत मिलता है कि यहाँ अत्यधिक अमीरी गरीबी नहीं थी। अब एक बात सोचिए, आज भी भारत के कई शहर ड्रेनेज सिस्टम से जूझ रहे हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में हर घर से जुड़ी नालियां थी। हर घर में रसोई, नहाने की जगह, आंगन, टॉयलेट और पानी को निकलने के लिए पक्की व्यवस्था। नालियां ढकी हुई थीं ताकि गंदगी और बदबू ना फैले, और हर घर की दीवारें मोटी ताकि गर्मी बाहर रहे। ये आर्किटेक्चर नहीं, ह्यूमन कंफर्ट साइंस थी। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार लगभग 39 फीट लंबा और 23 फीट चौड़ा। ये आज भी इंजीनियरिंग का चमत्कार माना जाता है। पक्की ईंटें और पानी को रोकने के लिए ईंटों के बीच जिप्सम का गारा, उसके ऊपर बिटुमिनस की मोटी परत। 5000 साल पहले ऐसी वाटर प्रूफिंग टेक्नोलॉजी और अद्भुत तकनीक। इतिहासकार मानते हैं कि यह स्नानागार धार्मिक या सामाजिक अनुष्ठानों के लिए इस्तेमाल होता होगा। एक और हैरान कर देने वाली बात, हड़प्पा के इंजीनियर ईंटों के नहीं, स्टैंडर्डाइजेशन के मास्टर थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की ईंटें स्टैंडर्ड साइज की थीं। चाहे आप हड़प्पा जाएं या मोहनजोदड़ो या धौलावीरा या 1000 किलोमीटर दूर लोथल, ईंटों का साइज और रेशियो लगभग एक जैसा मिलेगा। इसका मतलब है केंद्रीकृत योजना, माप तौल की समझ, कुशल कारीगर और मिस्त्री वर्ग। जबकि उसी समय मिस्र और मेसोपोटामिया में कच्ची ईंटों का प्रयोग हो रहा था। अब बात करते हैं धौलावीरा की। रेगिस्तान के बीच बसा शहर। यहाँ पानी सबसे बड़ी चुनौती थी और सबसे बड़ी उपलब्धि भी। बारिश का पानी रोकने के लिए विशाल रिजर्वॉयर्स, पत्थरों को काटकर चैनल सिस्टम्स। नदी का पानी शहर के टैंकों तक लाया जाता था। आज के हाइड्रो इंजीनियर्स इसे देखकर कहते हैं, ये अपने समय से 3000 साल आगे था। ये शहर दिखाता है कि हड़प्पा के लोग पानी की कितनी गहरी समझ रखते थे। यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, लार्ज रिजर्वॉयर्स,
स्टोन कट वाटर चैनल्स। आज जैसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, वो तकनीक हड़प्पा लोग हजारों साल पहले जानते थे। हड़प्पा के लोग सिर्फ शहर ही नहीं बनाते थे, वे बेहतरीन कारीगर भी थे। वे जानते थे कांसा ढालना, तांबा और टिन का मिश्रण, मनके बनाना, कपड़ा बुनना, चमकदार मिट्टी के बर्तन तैयार करना। राजस्थान की खेतड़ी खदान से तांबा और अफगानिस्तान से टिन लाया जाता था। सोना, चांदी, लेपिस लाजुली जैसे कीमती पत्थरों से आभूषण बनाए जाते थे। अब जरा इन सीलों को देखिए, पत्थर की बनी छोटी छोटी मोहरें जिन पर जानवरों के चित्र और कुछ अजीब चिन्ह बने हैं। एक सींग वाला गैंडा, कुबड़ वाला सांड, हाथी, बाघ, भैंसा। इन मोहरों पर बनी लिपि आज तक पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी। इसी कारण हड़प्पा सभ्यता इतिहास की सबसे रहस्यमयी सभ्यता बनी हुई है। हड़प्पा सभ्यता में किसी विशाल मंदिर के प्रमाण नहीं मिलते। इससे संकेत मिलता है कि यहाँ कोई कठोर धार्मिक सत्ता नहीं थी। मिट्टी की मूर्तियों से पता चलता है कि लोग मात्र देवी की पूजा करते थे और प्रकृति को देवता मानते थे। एक प्रसिद्ध मोहर में 3 सींगों वाला योगी ध्यान मुद्रा में बैठा दिखाया गया है। चारों ओर जानवर, हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा। इसे बाद में पशुपति शिव से जोड़ा गया। हड़प्पा की अर्थव्यवस्था खेती से नहीं, व्यापार से चलती थी, और इस व्यापार का दिल था लोथल। यहाँ मिला दुनिया का सबसे पुराना मैन मेड डॉकयार्ड, ईंटों से बना विशाल बेसिन जहां जहाज लंगर डालते थे। यहाँ से हाथी दांत, मनके, लकड़ी और कीमती वस्तुएं मेसोपोटामिया, ओमान और बहरीन तक जाती थी। यहाँ एक जैसी मापतौल, हजारों मोहरें, मानकीकृत बाट का प्रयोग करते थे। और इन सब से साफ है कि व्यापार बहुत संगठित था। मुद्रा नहीं थी, बल्कि वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। हड़प्पा के लोग मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, मध्य एशिया तक व्यापार करते थे। लोथल को एक प्रमुख समुद्री बंदरगाह माना जाता है। मेसोपोटामिया के लेखों में इस सभ्यता को कहा गया मेलुहा। पर अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इतनी उन्नत सभ्यता अचानक कहाँ गायब हो गई? इतिहासकार मानते हैं कि लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद इस सभ्यता का पतन शुरू हुआ। लेकिन कारण एक नहीं थे, पर कुछ संभावनाएं थे, जैसे जलवायु परिवर्तन, नदियों का मार्ग बदलना, बार बार आने वाली बाढ़, सूखा, भूकंप, कृषि उत्पादन में गिरावट। और कुछ विद्वान आर्यों के आगमन की बात करते हैं, और उन्होंने आकर इस सभ्यता पर हमला किया और धीरे धीरे इसे कमजोर कर दिया। लेकिन आज के ज्यादातर इतिहासकार इसे निर्णायक कारण नहीं मानते। सच्चाई ये है, ये पतन अचानक नहीं, बल्कि धीरे धीरे हुआ। लोग शहर छोड़कर छोटे गांवों की ओर चले गए। सिंधु घाटी सभ्यता खत्म जरूर हुई, लेकिन उसकी सोच नहीं। शहरों की योजना, स्वच्छता, जल प्रबंधन, सह अस्तित्व, प्रकृति के साथ संतुलन, ये सब हमें आज भी कुछ सिखाते हैं। शायद हड़प्पा सभ्यता हमसे ये कहती है, सभ्यता सिर्फ इमारतों से नहीं, सोच से बनती है। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताइए, आपको सबसे ज्यादा क्या हैरान करने वाला लगा।